नमस्ते। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कामयाबी से पूरा हो चुका है। ढेर सारे लोगों की दुनिया भर के निगाहें इस शिखर सम्मेलन पे थी और भारत के तमाम लोगों की निगाहें इस शिखर सम्मेलन पे थी। इसकी कामयाबी के साथ संपूर्ण हो जाने पर लोगों पर बहुत खुशी और इस बात का सुकून है कि हमने एक अच्छा आयोजन होस्ट कर लिया। लेकिन आपके सामने कुछ सवाल बतौर नागरिक पैदा होंगे। मसलन, क्या आपको ये पता है कि इस शिखर सम्मेलन की आयोजन की कहानी क्या है? इसके लिए कोई अलग से ये जो प्रचार किया जा रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया था, इसलिए ये आयोजन हमारे देश में हुआ। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है कि भारत ने इस शिखर सम्मेलन के आयोजन पर कितना रुपया खर्च किया? क्या आपको पता है कि तुलना के लिहाज से भारत का खर्चा बाकी देशों की स्थिति में कहां खड़ा है? इस शिखर सम्मेलन में कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर दुनिया में बहस शुरू हो गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? इस शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों का कोई बयान भारत के प्रेस के सामने क्यों नहीं आया? और एक खबर आपके सामने और महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पत्रकारों का एक दल आया हुआ था और उसने भारत सरकार से यह मांग की कि हम शिखर सम्मेलन के दरमियान भारतीय जमीन पर अमेरिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी पत्रकारों की अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मगर उसकी इजाजत नहीं दी गई। इसकी भी कोशिश की गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लिया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का आज एक बयान आ गया है जो उन्होंने वियतनाम में दिया। इस बयान के मायने क्या हैं और इस पूरे प्रकरण से भारत की छवि कहां खड़ी है और गोदी मीडिया उसे क्यों नहीं दिखाना चाहता है, मनो स्ट्रीम मीडिया? आज की वीडियो में इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बात आज करने का हमारा मन है। पहली बात कि कभी आपने इस बात को सोचा है कि आपके सामने एक प्रचार किया गया कि G20 सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया था, यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि से खुश होकर या कोई बहुत नसीब वाला प्रधानमंत्री इस देश में प्रधानमंत्री बना हुआ है, इस बात से लहालोट होकर G20 देशों ने यह तय नहीं कर दिया था कि इसका सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। ये एक रूटीन वर्क था और उस रूटीन के जरिए उसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। पहला सम्मेलन इंडोनेशिया में, फिर जापान में, अर्जेंटीना में, जर्मनी में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, लगातार ये सम्मेलन रूस, फ्रांस, कनाडा, इन सारी चीजों के देशों में ये सम्मेलन होते चले आए थे। और इसकी थीम लाइन थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है। और इसके बाद ये सम्मेलन अब ब्राजील में होने जा रहा है। अब इसका अर्थ ये कतई नहीं कि ब्राजील वाले कहेंगे कि हमारे यहां का आप विश्व गुरु बन गया, भारत जैसे विश्व गुरु था अब ब्राजील हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मीडिया आपके सामने एक प्रोपोगंडा दिखा देता है कि आपकी उपलब्धियों के चलते ऐसा हुआ, ये गलत है। अब एक दो आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूं। G20 समिट 2023 में दिल्ली में आयोजित इस महासम्मेलन का खर्चा केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। शहर की मुख्य सड़कें, सरकारी इमारतें बड़ी बड़ी होर्डिंग से पटी हुई थी। वसुधैव कुटुंबकम के नारे लिखे हुए थे, साज सज्जा, चमक धमक, रंग रोगन, और इसमें तमाम पेंटिंग्स और कलाकारी की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आवंटन 4.2% यानी लगभग 800 करोड़ रुपए की मामूली बढ़ोतरी के साथ कुल 18,050 करोड़ रुपए हो गया। यानी पैसा वहां नहीं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में नहीं बढ़ाया गया,
ये 990 करोड़ अलग से इस पर खर्च किया गया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच G20 अध्यक्षता से जुड़े आउटडोर विज्ञापनों पर कितना खर्च किया, इस बात को लेकर जब पड़ताल हुई तो मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि तकरीबन 50.64 करोड़ रुपए G20 के विज्ञापन पर खर्च किए गए और देश में खर्च किए गए, पूरा प्रचार किया गया। और वो भी इस दौर में जब यहाँ के झुग्गी झोपड़ी को ढक दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया और इसकी खबरें जापान और न्यूयॉर्क जैसे अखबारों ने दिखा दी कि G20 का सम्मेलन और अपने यहाँ के नागरिकों के साथ ऐसा भेदभाव। सरकार ने नेताओं के आने जाने के लिए कम से कम 20 बुलेट प्रूफ लिमोजिन किराए पर लिए, जिसका खर्च लगभग 18.12 करोड़ रुपए है, यानी 21.8 लाख डॉलर। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग के 450 ड्राइवर उनको ट्रेन किया गया और ये सारी तैयारी की गई। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जब आयोजन इतना बड़ा कर रहे हैं तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, कोई अनहोनी ना हो जाए। बस मैं खर्चे वाले सेगमेंट पर आ रहा हूं। विपक्षी सांसद अब्दुल वहाब ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 27 जुलाई को G20 के खर्च के बारे में जब पूछा तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सवाल का जवाब नहीं दिया। अब एक चीज और देखिए, खर्चे के लिहाज से जरा एक आंकड़ों का तुलना कर दें और इस तुलने में 990 करोड़ भारत का और इतना बड़ा पूरा सम्मेलन, 4000 करोड़ रुपए का दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों का मिलाकर खर्च। 2010 में G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा ने की, 715 मिलियन सीएडी यानी तकरीबन 4351 करोड़ रुपए खर्च किए थे कनाडा ने। फ्रांस ने तकरीबन 712 करोड़ रुपए 2011 में, 2013 में 170 करोड़ रुपए की रकम रूस ने खर्च किया था पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में। 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 2653 करोड़ रुपए खर्च किया। चीन ने 1.9 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च की थी। भाई चीन तो अलग तरह का देश और अपने यहाँ की इकोनॉमी में कितना आगे है और शिक्षा और रोजगार पर कितना खर्च करता है। जर्मनी 642 करोड़ रुपए का खर्च किया। 931 करोड़ रुपए का खर्चा 2018 में अर्जेंटीना ने किया। 2019 में जापान ने 2660 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इंडोनेशिया ने लगभग 364 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी ये खर्चे के लिहाज से देखें तो भारत ने 4400 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया था और इस खर्च में एक ऐसा तामझाम जिसके बाद में अब लोग पूछ रहे हैं कि इतना खर्च किया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते नरेंद्र मोदी जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर देते तो एक बयान तो सामने आता। अमेरिकी खबरें लगातार आ रही हैं और अखबारों में साफ तौर पर यह दिखा हुआ है कि बाइडेन से सवाल पूछने के लिए अमेरिकी पत्रकारों ने कई बार भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल से कहा, उनसे आवेदन किया और कहा कि आप कम से कम यह तो छूट दे दीजिए कि हम अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछ लें। भारत सरकार ने कहा हमारे वाले प्रधानमंत्री जब हमारे देश के पत्रकारों को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, फिर आप दूसरे देश से आकर के हमारे यहाँ क्यों करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे अगर ठीक याद आ पा रहा है तो अमित शाह जब पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों ने शायद पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अपना बयान देने के बाद सवालों का जवाब अमित शाह ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया था। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पिछले 9 साल में केवल वही एक पब्लिक इंटरेक्शन है भारत के पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विदेश में नरेंद्र मोदी गए तो वहां के कुछ किस्से ऐसे हैं कि तमाम 2-3 चीजों को लेकर के ऐसे सवाल पूछ दिए गए जिससे बड़ी किरकिरी हुई और साथ ही बयान जारी करने और पत्रकार के सामने आकर के डर था कि कहीं ऐसा ना बाइडेन बोल दें जिनको आओ भगत करने में हम इतना खुश हैं, इतना लगे हुए हैं। और कुछ गुप्त समझौतों का भी जिक्र आ रहा है, कुछ अमेरिकी सैन्य नियंत्रण का जिक्र आ रहा है। अभी मैं उसकी कोई पुख्ता जानकारी, चूंकि मीडिया पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन सामरिक समझौते इसकी खबर कुछ सूत्रों के जरिए आ रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन पर नियंत्रण रखने के लिए अमेरिका भारत से जुड़ना चाहता है और वो एक बड़े समझौते की तरफ कई पत्रकारों ने इशारा किया है।
छोड़ देते हैं उस बात को कि किस बिसात पर क्या क्या हो रहा है, कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा दिया था। सामरिक रिश्ते में भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश के प्रधानमंत्री के चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें प्रचार करने लगे। तो सामरिक रिश्तों में जो तनाव, लेकिन फिर भी कोई देश चाहता है कि उसके विदेशी रिश्ते मजबूत हों। मगर गौर करिए, G20 का सम्मेलन पूरा होता है, दूसरे दिन बारिश होती है, लबालब पानी भरा रहता है, पता नहीं उसकी क्रेडिट कौन लेगा कि भाई एक दिन बारिश हो गई। और बारिश भी ऐसी हुई कि प्रियंका गांधी ने तो ये कह दिया कि भगवान भी कह रहा है, प्रकृति भी कह रही है, अब तो अहंकार कम कर दो, तुम्हारे ऊपर देखो कैसे कैसी चीजें लाद दी रही है। और ये प्रधानमंत्री का भाषण अगर आपको याद हो, मैं नसीब वाला हूं जी, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देता हूं। तो ये तमाशे के बीच, इतने करोड़ों करोड़ रुपए के आयोजन के बीच कोई देश अपनी उपलब्धि क्या हासिल करता है? क्या उपलब्धि ये कि अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया तो वियतनाम में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये बोलते हैं कि मैंने पीएम मोदी से मानवाधिकार और मीडिया की आजादी पर बात की। मैं पढ़ना चाहता हूं जे बाइडेन ने क्या बोला है, इसको गौर से समझिए और सोचिए कि इस देश की मीडिया इस बात को क्यों नहीं बता रही है लोगों को। आप किसी देश की 75 साल की आजाद भारत की उपलब्धि का सेहरा किसी एक व्यक्ति के ऊपर बांध करके मोदी मोदी करके गाना तो गा रहे हैं, लेकिन जरा एक सवाल अपने देश के हुक्मरान से क्यों नहीं पूछे कि जो बाइडेन के पत्रकार जो उनके साथ आए थे वो लगातार भारत सरकार से ये गुहार लगाते रहे कि हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, वो नहीं हो पाया। तो बाइडेन वियतनाम जाकर के क्या बोले, पूरे खबर देखिए। द टेलीग्राफ के मुताबिक जो बाइडेन ने वियतनाम यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व को G20 की मेजबानी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने और मैंने इस बारे में चर्चा की है कि हम भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को कैसे मजबूत करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन आगे कहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा इस वाक्य को, ये चारण भाट मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया इस बात को आपके सामने नहीं ले आने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो बाइडेन का कोट देखिए, मैंने पीएम मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान, फिर से दोहरा रहा हूं, मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाया है। गौर करिएगा, जब मानवाधिकार के सम्मान की बात हो रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले अंधभक्त लोगों को मणिपुर में नंगी करके घुमा दी गई 2 महिलाओं के दृश्य आंख के सामने जरूर आने चाहिए। मटका छूकर मारे जा रहे दलित बच्चे, घोड़ी से उतारे जा रहे दलित दूल्हे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में सुसाइड कर रहे एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के विद्यार्थी, लिंचिंग का शिकार और दंगे की भेंट चढ़ रहे इस देश के नौजवान, और मंदिर मस्जिद के नाम पर लगातार इस देश के सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का जो पूरा माहौल देश में है, ये मानवाधिकार विरोधी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात इस देश के जल्ले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बाइडेन जो उनके मित्र हैं, उनके इस बयान से जरूर समझ पाए होंगे कि मानवाधिकार के सम्मान का सवाल मणिपुर से मेवात, मंदिर मस्जिद की लड़ाई के सामने और जाति और धर्म की राजनीति के सामने जरूर खड़ा होगा। और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि हमें उसका सम्मान करना होगा। और दूसरा बिंदु, नागरिक समाज और मीडिया की आजादी, स्वतंत्र प्रेस। एक बार सोच कर देखिए, जिसको लेकर के इतना वो किया गया कि भाई ये कैसे होगा, मीडिया की आजादी का सवाल देश के बाहर जाकर के हमारे ही अतिथि रहे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन उठा रहे। इसका मतलब कि ऐसा तो नहीं कि भारत की मीडिया गुलाम हो चुकी है।
जो बाइडेन ये कहना चाह रहे थे क्या? आप क्या सोचते हैं? और एक बार विचार करिए कि देश को लेकर के जो पूरा का पूरा हमारा विमर्श है, याद रखिएगा पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट किसने मांगा था? 2024 का चुनाव करीब आने वाला है। जो मंदिर के नाम पर वोट मांग सकता है वो G20 सम्मेलन के नाम पर भी वोट मांगेगा। और जिस देश में गांव कस्बों में सामान्य जनता रहती है उस तक एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा कि पता है G20 सम्मेलन क्यों भारत में हुआ? क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक बार फोन मिलाकर उन्होंने सारे देश के प्रधानमंत्री के लोगों को, राष्ट्रपति को बोला कि भारत आओ। सब डरते 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 भारत आ गए और इस पर पूरा वोट मरेगा। इस तरह के देश में आप रह रहे हैं। जिस देश में दैनिक भास्कर जैसा अखबार एक फेक न्यूज अपने फ्रंट पेज पर छाप देता है कि फिर से हो गई सर्जिकल स्ट्राइक, माफी नहीं मांगता है। तो ये सारा का सारा एक राष्ट्र की अस्मिता और उसके वजूद से जुड़ा हुआ आयोजन किसी एक नेता या एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी रैली का भाषण और उस वोट लेने की मशीन में न तब्दील हो जाए। इसके पहले इस देश के नागरिक समाज को इस सवाल को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो बाइडेन जा करके वियतनाम में कह रहे हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी से नागरिक समाज के सम्मान, मानवाधिकार के सम्मान और स्वतंत्र प्रेस यानी आजादी, मीडिया की आजादी की बात की। क्योंकि मीडिया, उनको भी पता नहीं, जो बाइडेन को पता चल गया क्या कि हमारे यहाँ की मीडिया अपने देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हुए पूछती है आप थकते क्यों नहीं हैं? आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? आप पर्स रखते हैं क्या? आप बिना सोए कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं? आप क्या हैं? आप अवतार हैं। हमारे देश की मीडिया जो ये इंटरव्यू ली होगी उस शायद ट्रांसलेट होकर के जो बाइडेन तक चली गई होगी। मैं कयास लगा रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? स्वतंत्र प्रेस, मानवाधिकार के सम्मान की बात कहते हुए जो बाइडेन कौन सा इशारा कर रहे थे? और G20 सम्मेलन जिस पर इतना पैसा खर्च हुआ, जो अमीर देश थे उन्होंने तो अपनी अमीरी के साथ अपने गरीबों के साथ पैसा अमीरी पर खर्च किया। और जो देश इस तरह का है कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर आज भी गुलाम बनाए हुए है, वो रेवड़ी नहीं है। 5 किलो अनाज जो बट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसको कभी इस देश के नेता कहेंगे नहीं कि वो रेवड़ी है। मगर एक बार सोचिएगा, 4,000 करोड़ से ज्यादा का बजट और उसकी उपलब्धि जाते जाते ये मिली कि आपका भारत मंडपम डूब गया एक बारिश में, और आपका जो सबसे बड़ा अतिथि था आपके देश से जाकर दूसरे देश में कह गया कि हमने मानवाधिकार के सम्मान और नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की हिमायती होने के लिए नरेंद्र मोदी जी से बात की है। आप नागरिक हैं, आप एक बार विचार करिए कि G20 सम्मेलन से इस देश को क्या हासिल हुआ? क्या किसी के पॉलिटिकल एजेंडे को, किसी के चुनाव प्रचार के लिए बने बड़े बड़े बैनर पोस्टर को, अरे जाके देखिए ना दिल्ली की सड़कों पर चंद्रयान 3 की सफलता से उतरने पर बधाई किसको दी गई? नरेंद्र मोदी को। G20 सम्मेलन की कामयाबी की बधाई किसको दे दी जाएगी? नरेंद्र मोदी को। तो जो पानी में भारत मंडपम डूब गया और जो बाइडेन जाकर बाहर बोल गया, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? आप नागरिक हैं, ठहर कर विचार करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।